हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस में कैल्क स्प्रेडशीट की इंसर्ट ऑप्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस। ये लिब्रे ऑफिस, यहाँ आपको कैल्क स्प्रेडशीट पे जाना है और ये कैल्क स्प्रेडशीट आपका ओपन हो चुका है। तो लास्ट वीडियो में हमने फाइल, एडिट एंड व्यू मेनू के बारे में पढ़ लिया था। तो आज पढ़ने वाले हैं इंसर्ट के बारे में। तो इंसर्ट के सारे ऑप्शन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है इमेज। जैसा कि आपने एक राइटर में पढ़ा था कि एक इमेज में किस तरीके से हम इमेज डाल सकते हैं, सेम वही फंक्शन है ये। जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो राइटर का वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको इमेज में क्या है। आपके जो भी पिक्चर्स आपके पड़े हुए हैं वो पिक्चर्स आप अगर यहाँ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर डालता हूँ। मैंने ये पिक्चर लिया। अब ये पिक्चर का साइज़ कुछ ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसका साइज़ कम करेंगे, साइज़ कम कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से कुछ दूसरा एक पिक्चर लेता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद इमेज पे आएंगे। इमेज में आने के बाद हम यहाँ से एक पिक्चर लेते हैं। कोई चलिए पिक्चर से उठा लेते हैं, कोई पिक्चर ले लीजिए। नॉर्मली एक पिक्चर है और इस पिक्चर को मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रैग कर लिया। इसका साइज़ आप कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी साइज़ आप रखना चाहते हैं इसका साइज़ आप रख लीजिए। मैंने जूम किया। तो इसका यूज़ मोस्टली ये होता है जैसे कोई आप एक्सेल में कोई सीट बनाकर उसमें कोई लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं, उसमें दिखाना चाहते हैं लोगो, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं। देखिए जैसे इस लोगो की तरह मैंने इसको लगा दिया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स का। ठीक है, तो ये हो गया पिक्चर्स। इमेज ऑप्शन से जाकर आप पिक्चर लगाएंगे। एंड और भी यहाँ पर मीडिया में जाके आप गैलरी में भी जा सकते हैं। गैलरी से आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आप यहाँ से इमेज, कुछ आइकन हैं, आप आइकन ले सकते हैं। बोलो बैकग्राउंड ले सकते हैं, बैकग्राउंड जो भी आप लगाना चाहते हैं। डायग्राम्स रहेंगे कुछ, जैसे मैंने ये लिया। अब इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए जैसा भी आप चाहते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये आपका आ चुका है। नेक्स्ट एक और यहाँ से हम उठाते हैं। ये मैंने उठाया और ये इस तरीके से आ चुका है। गैलरी से भी आप ये पिक्चर्स ले सकते हैं। ये क्लियर हुआ। देन इसका साइज़ हम छोटा करते हैं। ये देखिए मैंने साइज़ छोटा कर लिया। अब आते हैं हम ये सीट पर। देखिए मैंने यहाँ पर पिक्चर डाला, गैलरी से कुछ आइकन मैंने डाल दिए हैं, इमेजेस डाल दिए। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है अपने अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग जो भी आपको नीड होती है उसके अकॉर्डिंग पिक्चर्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इमेज से डाल सकते हैं, मीडिया से डाल सकते हैं। मीडिया में आपका गैलरी आ रहा है, गैलरी से आपने कोई प्रिंटर स्कैनर लगा रखा है तो वहाँ से डायरेक्टली सोर्स में जाकर सोर्स में जाकर आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। पेपर जो आपने अपने स्कैनर पे लगा रखा है वहाँ से डायरेक्टली वो स्कैन होके आ जाएगा। कोई वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, वो भी अगर आप डालना चाहते हैं तो ऑडियो वीडियो से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं इमेज एंड मीडिया ऑप्शन का। देन नेक्स्ट आता है आपका चार्ट। जो चलिए जानते हैं चार्ट का क्या है और किस तरीके से चार्ट हम बनाते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डेटा बनाया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड टोटल 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर। और अजय, मोहन, राकेश, महेश, आनंद, ये हमने कुछ डेटा लिया। मैं यहाँ पर एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। ट्वेंटी से 80 के बीच ये रेंडमली आपको एक डेटा चाहिए होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ड्रैग किया, ये देख लिया रेंडमली इसने नंबर जनरेट कर दिया। इधर हम सम करते हैं, ये हमने सम कर लिया। ये देखिए हमारे पास में एक
मार्कशीट हमने बना ली। अब हम इसका एक चार्ट ड्रा करने वाले हैं, तो चार्ट ड्रा किस तरीके से होने वाला है तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में चार्ट ऑप्शन पे जाते हैं। अब चार्ट ऑप्शन पे आपने देखा ये चार्ट यहाँ पर आप शो होने लगा है। अब आप चाहते हैं कि ये देखिए यहाँ पर चार्ट की कैटेगरी आपको दिख रही है। अगर आप कॉलम चार्ट चाहते हैं, बार चार्ट चाहते हैं, तो आपको बार चार्ट इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको बार चार्ट दिख रहा है। आप पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो पाई चार्ट में भी आपको कई शेप दिख जाएंगे, ठीक है। देन एरिया चार्ट आपको इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए एरिया चार्ट आ गया है आपका, ये मैं यहाँ से देखिए, तो ये एरिया चार्ट आ चुका है। आप लाइन चार्ट इस तरीके से बना सकते हैं, ये लाइन चार्ट आ गया है। एक्स वाई चार्ट, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बबल चार्ट यहाँ पर मिलेगा आपको, बबल चार्ट, नेट चार्ट, तो जो भी आपको यहाँ से बनाना है। तो देखिए हमारे जो डेटा हमारा है उसके अकॉर्डिंग जो सूटेबल चार्ट है वो क्या है, आपका कॉलम चार्ट है। तो कॉलम चार्ट ये देखिए आ रहा है, आप फिनिश कर दीजिए, आपको ये चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका चार्ट इस तरीके से। अब देखिए होता क्या है, चलिए मैंने आपसे इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब ये चार्ट आ रहा है, जो भी हमने यहाँ पर डेटा फिल किया है उस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट आपको शो हो रहा है। अब ये यहाँ से हम आप कोई भी नंबर आप चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसका दे दिया 10, तो आपने देखा किसका, मोहन का मैंने 10 दिया। 10 किस में दिया, इंग्लिश में। और इंग्लिश का यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में कि इंग्लिश के कलर को किस तरीके से दर्शाया गया। ये ऑरेंज कलर है। ये देखिए मोहन का ये जो नंबर है यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया 30। अब देखना यहाँ पर चार्ट जो है, ये जो चार्ट है ये आपका, सॉरी यहाँ हमने डेटा फीड किया है, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 30। और ये देखिए ग्राफ आपका यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आप वैल्यू चेंज करने वाले हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चार्ट चेंज होता रहेगा। तो ये सिंपली आपने भी देखा कि चार्ट किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये चार्ट ऑप्शन हमने जाना। देन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले मैंने चार्ट को डिलीट किया। देन नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आपको ऑप्शन मिलते हैं फॉर्मूला एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे आप मैथ का कोई इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो इक्वेशन आप डालने के लिए फॉर्मूला ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका कोई एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है, पीडीएफ फाइल है, अदरवाइज़ कोई भी फॉर्मेट की फाइल है, आप चाहते हैं कि एक्सेल में इस कैल्क स्प्रेडशीट में ये डालना चाहते हैं इस फाइल के अंदर, तो आप ले सकते हैं। तो किस तरीके से डालना है तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें कई सिंबल्स दिख रहे हैं। अब आपको किस टाइप का फॉर्मूला लेना है, रिलेशनल में आपने जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप देखिए, चलिए मैंने यहाँ से ये ले लिया। अब यहाँ आपको एक कोडिंग दिख रही होगी, मैंने इस कोडिंग में दिया x, यहाँ मैंने दिया x, नॉर्मली x देंगे। ऊपर देखते जाइए, आपको यहाँ ये दिख रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ स्क्रीन पे। देखिए x मैंने नीचे लिखा और ये यहाँ पर इस तरीके से x आ गया। अब इस वैल्यू में मैंने क्या किया, इधर लिख दिया मैंने y। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब आप चाहते हैं किसी फॉर्मूले को और भी ऑपरेटर, ऑपरेशन, जैसे आपने यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिंबल्स आ रहे हैं, तो जिस टाइप से आप लिखना चाहते हैं इसे आप लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ से ये आ रहा है, आपने लिखना है अंडर रूट के साथ में मैंने लिखा 144। अभी देखिए 144x लेस देन y। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से डबल क्लिक मैंने किया इस पर, और भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। चलिए हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं। इंसर्ट में
इंसर्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में फॉर्मूला, फॉर्मूला में आप दोबारा से फंक्शन में जाइए। फंक्शन में मैं चाहता हूँ, देख लीजिए, चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए आपको सारे फॉर्मूले शो हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ साइन 30 लिखना है मुझे। देखिए 2 टाइम यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको यहाँ से मैंने कट किया, मैंने लिखा यहाँ 30, तो आपने देखा इजीली ये साइन 30 आ चुका है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो नॉर्मली हम वैसे भी लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन आपने देखा कि आप किसी सेल के अंदर लिख पाएंगे उसे। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ साइन 30 इक्वल टू 30 और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। तो अब ये वैल्यू है क्या? ये वैल्यू इसी सेल के अंदर है। सेल का एक एड्रेस आ रहा है यहाँ पर, इस सेल के अंदर ये वैल्यू है। इसको आप कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। ड्रैग करने के बाद में कहीं भी आप इसे मूव करा सकते हैं। तो ये देखा आपने किस तरीके से फॉर्मूला आप बना सकते हैं। चलिए इसी में अब एक नेक्स्ट ऑप्शन ये जो आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट में, OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट में अभी देखिए आपका यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है, ड्राइंग आ रहा है, चार्ट आ रहा है। तो आप अभी यहाँ से भी कोई फाइल बना सकते हैं। देन हमारे पास में पहले से ही कोई अदर फाइल बनी हुई है अदर फॉर्मेट में, जैसे PDF फाइल है, ऑडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। वो फाइल का डेटा आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे? मैं सर्च पे गया, सर्च पे जाने के बाद में मैंने यहाँ से क्या किया कि कोई फाइल हम देखते हैं, कोई जिसका डेटा हम यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। चलिए मैंने यहाँ पर ये डिजिटेक एडमिशन फॉर्म मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। देन ओपन और ओके। अब ये ओके करते ही क्या होगा, यहाँ पर देखा आपने ये फाइल इंसर्ट हो चुकी है। चलिए मैं इसको इधर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आपने देखा ये एक PDF फाइल आ चुकी है। अब ये देखिए कंप्लीटली आपको नहीं दिख रही है। ये क्या है, आपका सोर्स फाइल। ये एक यहाँ से आपको एक फाइल दिख रही है, एक आइकन बन के आ गया, कुछ डेटा उसका शो होगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली इस फाइल पर जाना चाहते हैं, इस फॉर्म को ओपन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए और ये डायरेक्टली आपका फॉर्म खुल जाएगा। ये देखिए ये फॉर्म आ गया। इस तरीके से आप कोई भी फाइल यहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये फाइल आपने यहाँ पर इंसर्ट की और इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया। इसको हम इस डाटा को डिलीट करते हैं, ये जो हमने फॉर्मूला डाला है, और ये डेटा हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है। देखिए हमने चार्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट समझ लिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। शेप में आपने जैसा कि आप पढ़ चुके हैं राइटर में, तो ये ऑप्शन मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैसे लाइन आपको डालनी है, बेसिक शेप्स आ रहे हैं। चलिए जैसे मैं यहाँ पर बेसिक शेप में आपने एक रेक्टेंगल डाला और ये देखिए रेक्टेंगल आपने लिया और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़, बॉर्डर, इस पे क्या रखना है, बॉर्डर की लाइन कैसी रखनी है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ये देखिए कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर क्या रखना है आपको, ये देखिए इसमें एरो का यूज़ करना है नहीं करना है, जैसा भी आप यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप ग्रिड लाइन में आपका ये कलर यहाँ दे सकते हैं कि आपको किस तरीके का कलर देना है, ठीक है। इसके अंदर लिखना चाहते हैं आप तो राइट क्लिक और टेक्स्ट में अभी यहाँ आप लिखना चाहेंगे, राइट क्लिक और यहाँ पर यहाँ देखेंगे टेक्स्ट। चलिए इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसमें कुछ लिख दीजिए, ठीक है। मैंने लिखा डिजिटेक, डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी। सॉरी ये कीबोर्ड दिक्कत कर रहा है मेरा।
चलिए मैं इतना रहने देता हूँ डिजिटेक कंप्यूटर। ये देखा आपने, इसको भी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रोटेट करना चाहते हैं इसे तो रोटेट हो जाएगा। ये इसको नॉर्मली इस तरीके से फ्लिप कर सकते हैं, इधर से भी फ्लिप कर सकते हैं इसे। भी सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको नहीं दिखेगा, इस तरीके से ये देखिए। ये जो भी आप करना चाहते हैं ये आपको मैंने राइटर में बता रखा है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या ऑप्शन मिलता है, आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं राइटर में। ये देख लीजिए, यहाँ से आपको कोई फॉन्ट के डिज़ाइन स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए आपको, तो ये जैसे इस पर हमने डबल क्लिक किया, मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा। इसमें सेम वही चीज़ें हैं, आपको इसको 3D करना है। यहाँ से इसको 3D लेना चाहते हैं आप, सॉरी इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए डेप्थ कितना रखना है आपको, ये क्या डेप्थ रहेगा, क्या डायरेक्शन रहेगी इसकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप, लाइटिंग क्या रहेंगी, कितना लाइटिंग रखना चाहते हैं आप, ठीक है। ये देखिए कलर क्या रखना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग से डिसाइड कर सकते हैं। इसका साइज़ कम करना है, साइज़ कम कीजिए। इसमें ये कलर आप ले सकते हैं, ये देखिए कलर आ गया। जीरो, ये देखिए, ठीक है। तो ये राइटर में आपने पढ़ लिया है, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आप यूज़ करने वाले हैं। अगर इसमें कोई इमेज भी डालना चाहते हैं तो इमेज भी डाल सकते हैं, वो आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आप इन्हें यूज़ करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत रहती है, समझ में नहीं आता, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलने वाला है पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल क्या होता है इसको समझते हैं। उसको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फंक्शन जो भी हमारे सारे फंक्शन रहते हैं, मैक्स कैल्क स्प्रेडशीट में, एक्सेल में जो भी फार्मूला वो यूज़ करते हैं उन्हें फंक्शन कहते हैं। तो सारे फंक्शन आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें आपको वो सारे फंक्शन आपको दिख जाएंगे। आप अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं, डाटाबेस फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन, ये सारे आपको दिखेंगे कैटेगरी वाइज। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होते हैं आपके, लॉजिकल फॉर्मूले क्या होते हैं, मैथमेटिकल आपके फंक्शंस क्या होते हैं, तो उनकी सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। या फिर किसी फॉर्मूले को आप सर्च करना चाहते हैं तो देखिए आपको मैंने यहाँ पर टाइप किया और ये फॉर्मूले, उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्मूला लगाना है या सर्च करना है तो आप ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं नेम एंड एक्सप्रेशन पे। नेम एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस सेल का एड्रेस क्या है, A1 है, इसका B1 है, C1, D1, तो प्रत्येक सेल का एक एड्रेस दे रखा है यहाँ पर। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर ये तो रहने दीजिए, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अब मान लीजिए मैं जितना भी ये है डेटा, अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आपके पास में तरीका ये रहेगा। नॉर्मली आप ये करते हैं ना कि अगर मैं कहूँ कि इन सभी का टोटल करना है आपको, तो आप क्या करोगे, लिखोगे सम और ये पूरी रेंज सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया, तो इन सभी का टोटल आ गया, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल तरीका है, ये किस तरीके से आप करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनका एक नाम दे दिया जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये टोटल इतना, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सारा क्या है, इसका एक नाम दे दिया जाए। वो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो उसको वो देने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अभी इसका सेल का V2
और C2, सभी प्रत्येक सेल का एक अलग अलग एड्रेस आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे ग्रुप का एक ही नाम दे दिया जाए जिसको आप इजीली अपने फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करने वाले हैं, मैंने ये रेंज सेलेक्ट की और जो भी आपने रेंज सेलेक्ट की है देखिए यहाँ पर एक रेंज का नाम आ रहा है कि V2 से लेकर E6 तक आपका ये आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो ये पूरी टेबल का भी ले सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा मार्कशीट, मार्क लिख दिया। ठीक है, अब ये मार्क लिखा मैंने, देन एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे कि देखिए पर्टिकुलर सेल का एड्रेस तो दिख रहा है। अगर आप इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या आ रहा है, इस पूरी टेबल का A1 से लेकर E6 तक क्या आ रहा है, नाम मार्क आ रहा है। अब देखिए होगा क्या, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ सम, और यहाँ क्या लिखने वाला हूँ मैं, मार्क। देखिए मैंने मार्क लिखा, किसी भी सेल का एड्रेस नहीं दिया, डायरेक्टली मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद में हमें टोटल क्या मिला है, सेम वही टोटल मिला है जो हमने ऊपर फॉर्मूले से रेंज देकर निकाला था। तो ये भी एक तरीका है, आसान तरीका है कि आप एक काफ़ी बड़े रेंज को आप एक शॉर्ट नेम दे सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देन इसी से रिलेटेड आपको ये देखिए, ये मैंने आपको समझाया नेम एंड रेंज। नेम एंड रेंज में आपने जो भी नेम बना रखे हैं वो आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर देखा आपने कि ये मैंने ये रेंज बना रखी थी, तो वो आपको, अब देखिए आप इसका नाम चेंज भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। इसमें भी नेम एंड रेंज आपको समझ में आ गया है इसमें। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं समझाता हूँ। तो नाम चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कोई भी एड्रेस होता है सेल का, कहाँ दिखता है हमें यहाँ दिखता है। ठीक है, तो हम यहीं जाते हैं और देखना आपने कि मैंने क्या नाम दे रखा है, एक मार्क नाम दे रखा है। तो इसी नाम को आप चेंज करना चाहते हैं, मैंने क्या किया, मैनेज नेम में गया और ये जो आ रहा है मार्क, इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने आप अपना नाम दे दिया दिनेश। ठीक है, अब ओके कीजिए। आपने देखा कि नाम चेंज हो गया। मैं इसका टोटल और करके दिखाता हूँ आपको। आपने क्या किया, सम एंड मैंने लिखा दिनेश और एंटर, आपने देखा टोटल आ चुका है। तो अगर आप इसमें कोई चेंजेस, आपने देखा कि किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। देन नेम आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे डिलीट करेंगे आप, यहाँ जाएंगे मैनेज में जाने के बाद में ये जो नाम आ रहा है आपको, अभी मैंने एक ही बना रखा है तो आपको एक दिख रहा है, इसको आप क्या करेंगे, डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद में ओके करने के बाद में आपको देखिएगा कि जहाँ भी हमने ये फॉर्मूला लगाया था तो देखिए नेम में वो नेम यहाँ से नहीं है। अब आप इसको सेलेक्ट करके भी देखते हैं तो ये आपको यहाँ पर नेम शो नहीं होगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम किसी भी सेल का नाम चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक सेल का भी नाम आप चेंज कर सकते हैं, जिससे इसका डिटेल में वीडियो मैं आपको एक अलग से बना के दे दूंगा। ठीक है, जैसे सिंपली मैं चाहता हूँ, इसका नाम मैंने रखा हिंदी। ठीक है, हिंदी मैंने दिया, इसका मैंने नाम दे दिया। अब आपको सिंपली नाम क्या करना है, इस तरीके से नाम दे देना है, इंग्लिश, और इसका नाम दे दिया मैंने मैथ। ठीक है, अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैथ हिंदी और इंग्लिश आ रहा है। देखिए इसका नाम चेंज नहीं हुआ, हिंदी आ रहा है ऊपर, इंग्लिश नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश और एंटर कर देना है, मैथ। अब आप सम करने वाले हैं, सम किट हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपने देखा, ये देखिए सेम टोटल आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है, ये हमने कर लिया। पाइवट टेबल अभी बचा हुआ है, इसको मैं अभी समझाता हूँ। पहले देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इसी वीडियो में समझा दूँ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट अब आते हैं कमेंट पे। कमेंट में मान लीजिए मैं किसी सेल पे कमेंट लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इंसर्ट कमेंट में आप ये क्या है, मैंने लिखा यहाँ पर नेम लिखा अजय, टोटल
मार्क्स। ठीक है, तो ये देखिए आपने एक रेड कलर का यहाँ पर चिन्ह आपको दिखने लगा है, और जब भी आप इस पर पॉइंटर ले जाते हैं तो आपको क्या करेगा, ये देखेगा, रेड कलर से दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये रेड कलर में आपको दिखने लगा है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको यहाँ शो होने लगी है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्शन पे। इसी तरीके से और भी सेल पर आप कमेंट लगा सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं कराना, अब लिंक में मैं समझा देता हूँ कि लिंक क्या है। अब एक मैंने यहाँ पर किसी अदर सेल में, चलिए मैं यहाँ पर किसी फाइल को लिंक करा के बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिखा क्लिक हियर, देन मैं इसको लिंक करने वाला हूँ। इंसर्ट में लिंक पर आते हैं। आप चाहते हैं कि इस पर जब क्लिक करें तो क्या हो, कोई वेबसाइट खुलनी चाहिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट हमारा ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंटरनेट वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो इंटरनेट पे आएंगे, उसका यूआरएल डालेंगे यहाँ पर। डॉक्यूमेंट में तो आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको वेबसाइट बता देता हूँ। http and www.google.com और अप्लाई ओके। ये देखिए वेबसाइट आ गया है। क्लिक करने पर कह रहा है कंट्रोल के साथ में, देखिए डायरेक्टली ये क्या आ रहा है लिख के कि कंट्रोल क्लिक द फॉलोइंग लिंक। ठीक है, तो आपने क्या किया, कंट्रोल के साथ में इस पर क्लिक किया और आपने देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली हमें गूगल वेबसाइट पे इसने स्विच करा दिया है। तो इस तरीके से आप किसी वेबसाइट का लिंक बना सकते हैं। तो आपने देखा, यहाँ से भी आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, लिंक बनाना चाहते हैं किसी फाइल के लिए, तो हम यहाँ पर किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। मैंने ये फाइल सेलेक्ट की और अप्लाई ओके। ये देखिए कम्प्लीटली इसका एक पूरा यूआरएल दे दिया है। आप कंट्रोल के साथ में क्लिक कीजिए और ये देखिए फाइल यहाँ पर ब्लिंक होने लगी है, पूरा फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक लिंक कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम राइट क्लिक करके क्लियर करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं ये सारा, या फिर ओपन लिंक में आपका डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। मैंने क्लिक किया और डिलीट। ये हो चुका है हमारा। स्पेशल कैरेक्टर में आपको मैं राइटर में मैंने बता दिया था कि जो भी लेटर आपके कीबोर्ड में नहीं होते हैं उन्हें डालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो भी आपको कैरेक्टर यहाँ पर इंसर्ट करना है उस कैरेक्टर को आप सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट करा दीजिए। तो क्या होगा, आपका वो लेटर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे इसमें लेटर आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था इंसर्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट हम आते हैं डेट। तो देखिए डेट आप यहाँ से डाल सकते हैं, जो भी आपके डेट कंप्यूटर में करंट डेट हो आ रही होगी आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आपको टाइम डालना है तो आप इंसर्ट में जाकर टाइम, इनका शॉर्टकट की यहाँ पर दे रखा है, इसे आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, इसे नोट कर लेना। देन टाइम, देखिए टाइम आ गया आपका। तो नॉर्मली हमने शॉर्टकट की यूज़ किया और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, ये देखिए आपका डेट और टाइम आ चुका है जो करंट आपके कंप्यूटर में हो रहा है। ठीक है, अब बचता है आपका इसमें एक ऑप्शन पाइवट टेबल। तो देखिए हेडर फोल्डर आप जानते हैं कि जब आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे तो ऊपर हेडिंग में क्या, हेडर में क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि हेडर इस तरीके से आएगा, फुटर में क्या आना चाहिए आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख लीजिए। तो यहाँ से जब लिख देंगे तो आप प्रिंट आउट के समय क्या वो टॉप में, हेडर में और क्या फुटर में आने वाला है वो टेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन इंसर्ट, अब ये आपका एक पाइवट टेबल बचा हुआ है। चलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ कि पाइवट टेबल क्या है। तो सबसे पहले मैं एक टेबल कुछ डेटा बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो
ये मैंने एक डेटा शीट ले लिया है जिसमें क्या है, कुछ सेल्समैन है हमारे, उनके नाम हैं, उनकी जोन है, वो किस एरिया में सेल करते हैं। ये वो प्रोडक्ट हैं जो ये सेल करते हैं। जैसे एमआई है, एमआई का प्रोडक्ट ये सेल करते हैं, ओप्पो का है। और टोटल उन्होंने कितना सेल किया है, आनंद ने एमआई और ओप्पो को मिलाकर कितना सेल किया है, और ये मंथली आपका सभी का यहाँ पर आ गया है। अब मुझे ये देखना है कि मेरे सेल्समैन किस एरिया में कितना कितना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मुझे देखना है कि भाई किस एरिया में मेरी सेल हो रही है, किस में ज़्यादा है, किस में कम हो रही है। तो मुझे क्या प्लान यूज़ करना चाहिए वहाँ पर मार्केटिंग कराने के लिए कि मेरी सेल्स बढ़ जाए। जो कंपनियाँ हैं वो इसी तरीके से पाइवट टेबल का यूज़ करके ही वो डेटा को एनालाइज करते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, या फिर कौन सा सेल्समैन सबसे अच्छा सेल कर रहा है कि उसे रिवॉर्ड दिया जाए, जिससे कि और भी जो सेल्समैन हैं वो भी देखकर और भी अच्छी सेल करें। ठीक है, तो इस डेटा को किस तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद पाइवट टेबल, और ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि करंट सिलेक्शन, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है वो रेंज दिखा रहा है, तो हम इसी को करने वाले हैं। ओके किया हमने। अब आपको यहाँ पर फील्ड क्या दिख रही है, एक रो फील्ड एंड कॉलम फील्ड एंड डाटा फील्ड। अब ये रो में आप क्या दिखाने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि रो में नेम आने चाहिए सभी के, एंड कॉलम में क्या आना चाहिए, जोन आना चाहिए। देन डाटा फील्ड में आप क्या देखने वाले हैं, एमआई की सेल्स देखने वाले हैं कि एमआई किसने सबसे ज़्यादा सेल किया है, ओप्पो किसने देखा है, या फिर टोटल देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम आपके कितने सेल हुए हैं। तो मैंने डाटा फील्ड में इसको ले लिया, देन ओके किया मैंने। आपने देखा ये डेटा हमारे सामने फ़िल्टर होके आ गया है। तो देखिए ये ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ये जोन आ चुकी हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये सेल्समैन के नाम आ रहे हैं सारे। तो ईस्ट में टोटल सेल कितना हुआ हमारा 466, नॉर्थ में 386, साउथ में 322 एंड वेस्ट में 347। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि किस एरिया में हमारी सेल ज़्यादा हो रही है, किस में कम हो रही है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केटिंग कराते हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल किसने की है। सबसे ज़्यादा सेल किसने की है उसको हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, जिससे कि वो नेक्स्ट मंथ भी अच्छे से काम करें। तो देखिए 108, 147 एंड नेक्स्ट 154। तो इसने सबसे ज़्यादा हमारे टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सेल किए। ये है रो, तो इनको एक रिवॉर्ड मिलेगा। इनके बाद मिलेगा 147 कुणाल को, देन 132। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डेटा फिल्टर कर सकते हैं। अब आप ये तो आपने किया टोटल के अकॉर्डिंग। अब आप चाहते हैं कि हमारा एमआई देखना है कि एमआई किस जोन में सबसे ज़्यादा बिका है। तो आपने क्या किया, टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आएंगे, पाइवट टेबल पे जाते हैं और करंट सेक्शन। यहाँ मैंने जोन कॉलम में एंड नेम रो में, एमआई पे आते हैं और ओके। ठीक है, ये देखिए आपका एमआई का डेटा आ चुका है। देखिए सम किसका आ रहा है, ये एमआई का। तो एमआई सबसे ज़्यादा कहाँ पर सेल हुआ है हमारा, ये ईस्ट में। सबसे कम किस में सेल हुआ है, ये वेस्ट में। सबसे ज़्यादा किसने सेल किया है, तो ये 85। ठीक है, 85 ये कुणाल ने। अब आप किसी दूसरे, ये तो एमआई का हो गया, इसका नाम चेंज करता हूँ मैं एमआई, और टोटल एंड पाइवट टेबल। ओके, देन अब हम ओप्पो का देखने वाले, नेम और ये जोन ओप्पो और ओके। देखिए अब
ओप्पो देखिए सबसे ज़्यादा वेस्ट में बिका है, सबसे ज़्यादा सेल किसने किया है? मोहन ने। ठीक है, इस तरीके से पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। अभी नाम इस साइड में आ रहे हैं, आप चाहते हैं नेम क्या आनी चाहिए? कॉलम में आने चाहिए, और ये जोन आपका रो में आना चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको भी सिलेक्ट करते हैं, देन इंसर्ट पाइवट टेबल। तो ये नेम हम कॉलम वाली फील्ड में लेके आते हैं, जोन रो में लेके आते हैं, और मैं यहाँ पर टोटल देता हूँ। ओके कीजिए, आपने देखा कि ये रो में आ चुके हैं, ये नेम आ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से हम ये पाइवट टेबल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए पाइवट टेबल को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट एक्सेल का एक प्लेलिस्ट दे रखा है, उसमें पाइवट टेबल बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। तो पर्टिकुलरली वो पाइवट टेबल के नाम पर ही वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।